नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक पोखरियाल और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसमें मेरा प्रयास आपको अंग्रेजी सिखाने का है क्योंकि अंग्रेजी है बड़े काम की भैया। तो आज बात करते हैं इस छोटे से वीडियो की। इसमें अंग्रेजी के बारे में एक बहुत ही छोटी सी बात मैं आपको सिखाने वाला हूँ, लेकिन वो छोटी बात बड़े काम की है। इससे आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी हो जाएगी। आप भी किसी नेटिव की तरह इंग्लिश बोलेंगे। नेटिव माने जिसकी ये भाषा है। लाइक वी आर द नेटिव्स ऑफ हिंदी एंड पीपल इन इंग्लैंड दे आर द नेटिव्स ऑफ इंग्लिश। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो की। क्वेश्चन टैग्स एंड शॉर्ट आंसर्स। क्वेश्चन टैग आपने शायद ये नाम पहले सुना होगा, नहीं सुना है तो आज आप इसे सीखेंगे। बहुत ही आसान है किसी भी सेंटेंस में, किसी भी स्टेटमेंट में क्वेश्चन टैग को लगाना। आप किसी भी स्टेटमेंट के साथ इसे लगा सकते हैं। स्टेटमेंट मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें आप कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, यानी कि सवाल वाले सेंटेंसेस होते हैं। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट की बात करते हैं। स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव हो सकता है, स्टेटमेंट आपका नेगेटिव भी हो सकता है। आपने स्टेटमेंट बोलना है, कोई भी स्टेटमेंट जो आप बोलना चाहते हैं। यू विल मेक दैट स्टेटमेंट एंड देन यू विल आस्क फॉर द कंफर्मेशन थ्रू ए क्वेश्चन टैग। जैसे कि इट्स वेरी हॉट, इजंट इट। तो यहाँ पर जो इजंट इट है ये आपका क्वेश्चन टैग है। और इसको लगाने का बहुत ही आसान तरीका है। आपने स्टेटमेंट को देखना है, इट इज वेरी हॉट। तो यदि आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है, जैसे कि यहाँ पर ये सेंटेंस पॉजिटिव है, इट इज वेरी हॉट, तो आपका जो क्वेश्चन टैग है वो इजंट इट, वो नेगेटिव होगा, इज नॉट इट। यदि सेंटेंस आपका नेगेटिव होता, इट इज नॉट वेरी हॉट, तो आपका जो क्वेश्चन टैग होता वो होता इज इट। बस यही छोटी सी बात अपने ध्यान में रखनी है और ये बड़ा ही अच्छा आपका सेंटेंस बन जाता है। एक और बात इसमें खास आपने ध्यान रखनी है कि आप ऐसे सेंटेंस में, जिस सेंटेंस में आप क्वेश्चन टैग लगाना चाहते हैं, उसमें आप प्रोनाउन का इस्तेमाल करिए, न कि नाउन का। नाउन क्या होते हैं? जैसे कि चीज़ों के नाम। रमेश इज ए नाउन, ऋषिकेश इज ए नाउन, तो इस तरह से टेबल इज ए नाउन। तो इस तरह से ये नाउन होते हैं जिसमें चीज़ों का नाम हमें लिया जाता है, लेकिन आप नाम की जगह में प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। इन चीज़ों का आप, इन प्रोनाउंस का आप इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ ही सेंटेंस बनाएंगे। क्वेश्चन टैग भी इसी के साथ बनाएंगे। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं हम क्वेश्चन टैग के। पहला एग्जाम्पल, इट्स रेनिंग, इजंट इट। तो आपने देखा इट इज रेनिंग, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। तो इजंट इट जो इसका क्वेश्चन टैग है वो एक नेगेटिव सेंटेंस है। यू आर फ्री, आरंट यू। यू आर फ्री, आरंट यू। यू आर फ्री पॉजिटिव सेंटेंस, आरंट यू ये नेगेटिव है। और देखिए कितना अच्छा सेंटेंस बनता है। यू आर फ्री, आप फ्री हो, आरंट यू नहीं हो क्या? तो इस तरह से हम अपने सेंटेंस को और मजेदार बना देते हैं। क्वेश्चन टैग का मतलब आप सवाल पूछ रहे हैं ऐसा नहीं है, बल्कि ये एक तरीका आपका हो सकता है अपने लिए फेवरेबल आंसर लेने का। कोई ऐसा यदि आप किसी से कहेंगे तो कोई मना नहीं करेगा। यू आर फ्री, आरंट यू, मना नहीं करेगा कोई, वो कहेगा यस आई एम फ्री, हाउ कैन आई हेल्प यू। अगला सेंटेंस, शी कैन स्विम वेल, कान सी। तो यहाँ पर भी हमने देखा कैन स्विम ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है और कैन शी ये आपका नेगेटिव क्वेश्चन टैग है। योर सिस्टर कुक्स वेल, डजंट शी। तो यहाँ पे योर सिस्टर कुक्स वेल ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डज। तो हमने उसी हेल्पिंग वर्ब के साथ क्वेश्चन टैग बनाना है। क्वेश्चन टैग जो आपका बनता है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ बनता है। डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, डिड, was, were, had, इनके साथ एक क्वेश्चन टैग बनता है। will के साथ ही बनता है अगर फ्यूचर टेंस का सेंटेंस हो तो। तो यहाँ पर हमने देखा ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स थे ये पॉजिटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव क्वेश्चन टैग के एग्जाम्पल थे। चलिए अब कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स देखते हैं। यू आरंट बिजी, आर यू। तो हमने देखा यहाँ पे सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव है। शी कैन स्विम, कैन शी, यहाँ पे सेंटेंस नेगेटिव, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। मोहन डजंट वर्क हार्ड, डज ही। क्वेश्चन जो स्टेटमेंट है नेगेटिव, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। दे हैवंट कम येट,
हैव दे। इस तरह से हमने देखा कि स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है। तो ये क्वेश्चन टैग हमने इस तरह से लगाना सीखा। इट इज़ वेरी इजी। आप कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, आप हर एक स्टेटमेंट के साथ, हर एक सेंटेंस के साथ क्वेश्चन टैग लगा सकते हैं। जैसे कि यू आर माई फ्रेंड, आरंट यू, तुम मेरे दोस्त हो। या दरवाजे पर आपके कोई खड़ा है, वोंट यू कम इन, विल यू, तुम अंदर नहीं आओगे क्या, आओगे, लाइक दिस। ओके, यू आर गोइंग टू हेल्प मी, आरंट यू, आप मेरी मदद करने वाले हैं, नहीं। तो लाइक आई कैन से यू हैव लर्न टू एड ए क्वेश्चन टैग, हैवंट यू। तो इस तरह से पूछ सकता हूँ। जैसे कि इट्स वेरी सिंपल इजंट इट, बहुत आसान था ये, नहीं था क्या। तो in this way, you can add a question tag to your statement and you can get a favorable answer, or you can make your statement, you can confirm, you can confirm, you can ask for the confirmation. अब शॉर्ट आंसर्स की बात करते हैं। शॉर्ट आंसर्स फॉर रजिस्टरिंग योर एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट। जिस तरह से हमने क्वेश्चन टैग लगाया हेल्पिंग वर्ब की मदद से और प्रोनाउन की मदद से, ऐसी प्रोनाउन और हेल्पिंग वर्ब की मदद से हम शॉर्ट आंसर भी दे सकते हैं। कोई भी सवाल है, जैसे कि आर यू गोइंग टू द ऑफिस, अब आपको यस और नो में जवाब देना है। एक छोटा सा आप उसमें प्रोनाउन और हेल्पिंग वर्ब की मदद से इसको और मज़ेदार बना सकते हैं। जैसे कि यदि आपने यस बोलना है तो यस आई एम, इसमें भी आप ध्यान रखेंगे, आप हेल्पिंग वर्ब वही इस्तेमाल करेंगे जो उस सेंटेंस की है जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है। आर यू गोइंग टू ऑफिस, तो यहाँ पे इज एम आर, इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है इस तरह के सेंटेंस में। यस आई एम, हाँ मैं जा रहा हूँ, नहीं बोलना है तो नो आई एम नॉट। इसी तरह से इज योर सन मैरिड, क्या आपका बेटा शादीशुदा है, यस ही इज, नो ही इज नॉट। तो इस तरह से आप यहाँ पे ये शॉर्ट आंसर अपना बोल सकते हैं। आइए अब आपकी नॉलेज को टेस्ट करते हैं। ये एक सेंटेंस आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, यू लाइक हिम, क्या क्वेश्चन टैग इसमें लगेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा, डोंट यू। तो सेंटेंस से बनेगा यू लाइक हिम डोंट यू। हमने डू नॉट इसलिए लगाया क्योंकि यू लाइक हिम ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और इसकी हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती है। तो यू के साथ डू लगता है, इसीलिए हमने डू नॉट यू या फिर डोंट यू इस तरह से क्वेश्चन टैग इसमें लगाया। चलिए अगला क्वेश्चन, आई डिड नॉट हर्ट यू, बड़ा सिंपल है, यहाँ पे तो वर्ब पहले से लिखी हुई है डिड इस सेंटेंस में। आई डिडंट हर्ट यू, डिड आई, बिल्कुल सही। गोपाल हैजंट पास द एग्जाम, हैज नॉट वर्ब लिखी हुई है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, हैज ही, बिल्कुल सही। और वी मस्ट हरी, यहाँ पे भी वर्ब लिखी हुई है मस्ट तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, मसंट वी। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इन क्वेश्चन टैग्स की। आइए कुछ शॉर्ट आंसर्स प्रैक्टिस करते हैं। कैन यू स्विम, यस आई कैन, और नो बोलना है तो नो आई कैंट। इसी तरह से एम आई इन योर वे, यस यू आर, नो यू आरंट। तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने सीखा कि किस तरह से हम क्वेश्चन टैग लगा सकते हैं, किस तरह से हम शॉर्ट आंसर्स बोल सकते हैं, और ये सब आपने किया। लर्निंग इंग्लिश विद दीपक इज वेरी इजी, इजंट इट। बिल्कुल, आप यही कहेंगे, यस इट इज वेरी इजी टू लर्न इंग्लिश विद दीपक। सो बी विद मी इन दिस चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल and watch my videos which I try to upload in every 2 or 3 days. So be with me, write in the comment if you want to get a special lesson from me about English, then just write in the comment box in your message, और मैं आपके लिए आपकी इच्छा के हिसाब से आपके मन के वीडियोस जो आप सीखना चाहते हैं वो मैं आपके लिए अपलोड करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। इंग्लिश है बड़े काम की भैया, तो इंग्लिश ज़रूर सीखिए।